लिखा है कि अब होगा आसान प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना। जी हां दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दरअसल लिखी गई थी, लिखी गई है, और जब तक यीशु नहीं आता तब तक भी कलीसिया के लिए। जी हां, प्रकाशित वाक्य 1:4, प्रकाशित वाक्य 22:16 लिखा है यूहन्ना की ओर से असिया की 7 कलीसियाओं के नाम। फिर 16 कहता है मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कलीसिया को संबोधित की गई है, और यह जरूरी है कि कलीसिया यानी आप और मैं परमेश्वर की इस आखिरी पुस्तक को, जिसको बिबलिया कहते हैं यूनानी भाषा में, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाइबल, आप सभी तक पहुंचना और आपको जानना बहुत जरूरी है। इस पुस्तक की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जैसे ही पुस्तक को खोलोगे आपको यह नजारा मिलेगा। जी हां, प्रकाशित वाक्य 1:1 लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। जी हां, ऐसी शुरुआत होती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का, और यीशु ने खुद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से खुद, याद रखिए, खुद पर्दा उठाया है, ताकि कलीसिया जो यीशु की दुल्हन है, अंत के दिनों में जो यीशु की कलीसिया होगी, यानी आज 21वीं सदी में, अगर 21वीं सदी में यीशु आता है तो यीशु कहता है कि मेरा प्रकाशित वाक्य जो उसने मुझे, परमेश्वर ने मुझे यानी यीशु को कहता है, भेजा ताकि दिखाए। दोस्तों, इस पुस्तक को आप जब पढ़ोगे तो आपको 2 बातों पर जोर अक्सर दिख जाएगा। पहला, सुनाया, लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले, अक्सर मिलेगा आपको। दूसरा, दिखाया, यहां ऊपर आ जा और वे बातें तुझे दिखाऊंगा। स्वर्गदूत हो, कहता है दिखाऊंगा। यीशु हो, कहता सुनाऊंगा। कलीसिया हो पवित्र आत्मा की, कहता है सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। इस बातों को आपको समझना होगा, तो जिसके चलते मैं भी अब आपको दिखा रहा हूं और साथ ही साथ वीडियो में आपको सुना रहा हूं। यह बात आपको समझ में आ जाएगी। नाउ दोस्तों, इस पुस्तक में बहुत कुछ है। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का डिटेल में, वर्ड्स बाय वर्ड्स में अध्ययन ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में आपको मात्र हाईलाइट पॉइंट्स ही आपको दिखाई देंगे, तो जिसके चलते लिखा है विल बी फोकसिंग ओनली ऑन हाईलाइट पॉइंट्स। नाउ इस पुस्तक में 7 हिस्से मैंने आपको समझाने के लिए बांट दिए हैं। पहला हिस्सा यूहन्ना को यीशु का दर्शन, पहले अध्याय में। दूसरा हिस्सा 7 कलीसियाओं को यीशु का संदेश, दूसरे और तीसरे अध्यायों में। तीसरा हिस्सा यूहन्ना का स्वर्ग में उठा लिया जाना, 4 प्राणी को देखना, 24 प्राचीनों को देखना, मेमना और यीशु यहूदा का सिंह ऐसे संबोधित किया गया उस चित्र को देखना, अध्याय 4 और 5 में। उसके बाद जैसे ही तीसरा अध्याय खत्म हो जाता है दोस्तों, आपको कलीसिया पृथ्वी पर पढ़ती, दिखती, सुनती हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि तीसरे अध्याय के बाद, दूसरे और तीसरे अध्याय के बाद जब चौथा अध्याय लग जाता है तो कलीसिया पृथ्वी पर नहीं दिखती। ऐसा पढ़ने में हमको कहीं पर भी नहीं मिलता, तो जिसके चलते लिखा है कि तीसरे अध्याय के बाद कलीसिया पृथ्वी पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रैप्चर हो चुका होगा। जी हां, मैं बाइबल टीचर, प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति 30 साल से सेवा करते हुए इस बात को मानता हूं, जिसको कहते हैं कि प्री रैप्चर, नॉट मिड, नॉट पोस्ट, प्री रैप्चर, जिसका मतलब होता है कि महाक्लेश के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। तो जिसके चलते लिखा है कि कलीसिया तीसरे अध्याय के बाद आपको पढ़ने में नहीं मिलेगी। इस बात की खुशी आपको होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए कि यीशु अपनी कलीसिया को, दुल्हन को, एक्लीसिया को पृथ्वी पर एंटीक्राइस्ट के हाथ में नहीं छोड़ेगा। तो जिसके चलते आपको और मुझको ऐसी तैयारी करनी है, ऐसी जागरूकता रखनी है और आत्मिक जीवन ऐसा मजबूत रखना है, जलाए रखना है दिए को, ताकि रैप्चर में आप और मैं उसकी मर्जी से उठाए जाए ना। चौथा हिस्सा
लिखा है 7 मोहरे, 7 तुरियां और 7 कटोरे, अध्याय 6 से लेकर अध्याय 18 तक आपको जो है ये 7 बातों, 7 मोहरे, 7 तुरियां, 7 कटोरे पढ़ने में मिल जाएंगे, जिसको मैं अभी संक्षेप में हाईलाइट पॉइंट्स को दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा। 5वां हिस्सा यीशु का आगमन होगा 19वें अध्याय में। 6वां हिस्सा शैतान का अंत होगा 20वें अध्याय में। और आखिरी जो हिस्सा है 7वां, वह होगा जिसको हम अभी देखेंगे, नया आकाश, नई पृथ्वी और नए यरूशलेम में 21वें और 22वें अध्याय में। नाउ जिस पुस्तक को कहते हैं प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, उसमें अक्सर यीशु, स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज में, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है प्रतीकात्मक भाषा में, आपको अक्सर पढ़ने में मिल जाएगा। जैसे कि 7 आत्माएं, यशायाह 11:2 के अनुसार 7 आत्माएं, दरअसल 7 आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा एक ही है और वो व्यक्ति है, बिजली करंट फोर्स नहीं है। लेकिन क्योंकि 7 कलीसियाओं में 7 कलीसियाओं के दूतों को पवित्र आत्मा बात कर रहा है, तो प्रकाशित वाक्य में 7 आत्माएं 7 कलीसियाओं में 7 कलीसियाओं को दी गई थी, जिसका वर्णन यहां पे किया गया। तो गलती से भी ऐसा इंटरप्रेट या सिखाने की कोशिश नहीं करना कि पवित्र आत्मा 7 है। पवित्र आत्मा 7 नहीं, 1 है। ओके ना। उसके बाद सिंबॉलिक प्रतीकात्मक शब्द, 7 तारे, कलीसियाओं के दूत, पास्टर, सेवक, आप जो भी बोलना चाहें उसको संबोधित किया गया। 7 सिर 10 सिंह, माफ करें, आपको अक्सर पढ़ने में मिल जाएगा। तो जिसके चलते जिसको संबोधित सिंबॉलिक लैंग्वेज में राज्य और राजा आपको पढ़ने में मिल जाएगा। पृथ्वी, आप जब भी पढ़ोगे पृथ्वी पर से वो जो है झूठा पशु या फिर झूठा नबी निकला, पृथ्वी पर समंदर से एंटी क्राइस्ट निकला, पानियों पर वेश्या बैठी है। तो इन सभी का एक ही मतलब होता है, पृथ्वी, समंदर, पानी। उसको कहते हैं लोग, यानी पीपल, भीड़, पब्लिक, नेशन या नेशंस, जातियां, उसको संबोधित किया गया। आप जब भी एंटी क्राइस्ट को चीता, भालू या सिंह पढ़ते हैं तो उसको प्रतीकात्मक सिंबॉलिक भाषा में आपको पढ़ना या समझना होगा। स्पीड, पावर एंड फियर। चीता स्पीड, भालू ताकतवर, सिंह जो डराता है। एंटी क्राइस्ट तेज रखेगा, तेजी रखेगा, उसके पास पावर होगा, मतलब पॉलिटिकली, रिलीजियसली, और साथ ही साथ उसका डर पूरी प्लैनेट पे। आज तो 790 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन उस वक्त में मुझे नहीं पता, लेकिन वो सारी की सारी पॉपुलेशन एंटी क्राइस्ट से और लूसीफर और झूठे नबी से डरेंगे। उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को, तो आपको नंबर्स पढ़ने मिलेंगे, जैसे 2, 3, 4, 6, 7, 24 और 1260। 1260 दिन तक जो 2 गवाह हैं उन्होंने प्रचार किया, यानी 3.5 साल। तो ऐसे नंबर जब आपको पढ़ने मिले तो आपको समझना है कि ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। उसके बाद कलर्स दिखेंगे, व्हाइट, अक्सर सफेद सिंहासन, सफेद घोड़ा, सफेद कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो उसका अपना एक मतलब है, पवित्रता है, अपना एक मतलब है। रेड यानी कि लाल, या फिर बेचैनी, पर्पल जिसको कहते हैं लाल, पशु, बेचैनी औरत, यानी कि अभी मैं जब सिखाऊंगा वो नगर जिसको एंटी क्राइस्ट का किंगडम कहते हैं। ये सब का अपना एक मतलब होगा। नेम्स यानी कि नाम, अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा ये यूनानी भाषा का अल्फा पहला शब्द और यूनानी भाषा का आखिरी शब्द, जैसे इंग्लिश का पहला शब्द ए और लास्ट जो कैपिटल या फिर जिसको कहते हैं नंबर्स होते हैं, जिसको हम अल्फाबेट्स कहते हैं, जेड, पहला ए अल्फा, जेड ओमेगा। वैसे यूनानी भाषा में यीशु ने, क्योंकि गलीली थे उस वक्त के यूनानी भाषा के लोग थे, तो उस भाषा में कहा कि यीशु शुरुआत है और यीशु ही अंत है। बेबीलोन और ब्राइड, इन सभी का अपना अपना एक मतलब है सिंबॉलिक भाषा में। थिंग्स जिसको कहते हैं क्राउन्स, हॉर्न्स, ट्रम्पेट्स, आइज, इन सब का अपना अपना एक मतलब है। लिविंग थिंग्स मतलब जीवित प्राणी, लैम्ब, लायन एंड ड्रैगन। इन सभी को पढ़ते वक्त आपको ऐसे पढ़ना है कि इन सब का दूसरा मतलब है, उसको लिटरली नहीं लेना है, एज इट इज नहीं लेना है, जैसा लिखा है वैसा नहीं लेना है। इसलिए लिखा है कि बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, बुद्धि और ज्ञान से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना होगा। नाउ दोस्तों, परमेश्वर अपनी पुस्तक को, प्रकाशित वाक्य हो या दानियल की पुस्तक हो, ऐसा लिखा है
आमोस की पुस्तक 3 अध्याय वचन 7 में लिखा है कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। तो यीशु ने अपने जीवन काल की सेविकाई की समाप्ति के बाद और उसके बाद ठीक 60 साल बाद एक अपना दास जिसको कहते हैं यूहन्ना, जी हां, ये चित्र देख लीजिए, इस व्यक्ति को कम से कम 60 साल के बाद, और इस व्यक्ति की उम्र हो गई थी लगभग 90 के ऊपर, 90 प्लस। इस व्यक्ति को पाथमुस नाम टापू में जब रखा गया था एक सजा के तौर पर, क्योंकि इसका विश्वास यीशु पर था और वहां के लोगों ने कहा कि यीशु का इनकार कर नहीं तो हम तुमको सजा देंगे। इस व्यक्ति ने चुनाव किया कि मुझे सजा दे दो लेकिन मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। बस वो पल था कि उस दिन परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना और कहा कि तू उस किताब को लिखेगा जिसको कहते हैं प्रकाशित वाक्य, तू इस पुस्तक को लिखेगा, कलीसियाओं को पहुंचाएगा, तू इन बातों को देखेगा, सुनेगा और लिखेगा, रिकॉर्ड करेगा। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को जिसका नाम है यूहन्ना ऐसी ताकत और ऐसी क्षमता दी और ऐसी अलौकिक उसको बुद्धि दिया ताकि इन बातों को देख, सुन और लिख सके सेम टाइम में। और तब से लेकर अब तक, मुझ तक और आप तक, इस व्यक्ति ने जिसको कहते हैं यूहन्ना बड़ी ईमानदारी से और बहुत ही सच्चाई से आप तक और मुझ तक इस पुस्तक को पहुंचाया। और पवित्र आत्मा ने हर युग में जितने भी सो कॉल्ड परमेश्वर की कलीसिया के खंबे या अगुवे समझे जाते, हर युग में उनको चुना और लिखा और उनसे कहा कि इस पुस्तक का सही अनुवाद होना चाहिए, जिसके चलते एक डर दिखाकर कलीसिया को, उस वक्त के लोगों को, कि खबरदार इस पुस्तक में ना तो जोड़ना ना तो निकालना, याद आ गया होगा आपको। और जिसके चलते मुझ तक आप तक बिल्कुल प्योर, विदाउट एनी करप्ट, यानी कि किसी प्रकार का बिना गड़बड़ी के ये पुस्तक आज मेरे और आपके हाथों में है, और वो भी कई भाषाओं में। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद।